वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम टेराफॉर्म वर्क स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि टेराफॉर्म वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेराफॉर्म वर्क स्पेस के बारे में। टेराफॉर्म वर्क स्पेस बेसिकली एक अलग इन्वायरमेंट होता है जिसकी अपनी स्टेट फाइल होती है। अब अपनी स्टेट फाइल का बेनिफिट यहां पे क्या होता है कि आप सेम कोड को रीयूज कर सकते हो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, स्टेजिंग इन्वायरमेंट हो गया, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो गया। इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में आपको मैन्युअली जाकर कोड को कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है। आप सेम कोड को रीयूज कर सकते हो डिफरेंट इन्वायरमेंट में। किसका यूज करते हुए? टेराफॉर्म वर्क स्पेस का यूज करते हुए। हर वर्क स्पेस की अपनी स्टेट फाइल होती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक ही स्टेट फाइल है जिसको आपको डेवलपमेंट साइड पे भी लेके जाना पड़ेगा, स्टेजिंग साइड पे भी जाना पड़ेगा, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में लेकर जाना पड़ेगा, या आपको कोड को मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई सीन नहीं होता। हर इन्वायरमेंट की अपनी स्टेट फाइल बना दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? टेराफॉर्म वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है कि आप सेम कोड को रीयूज कर सकते हो डिफरेंट इन्वायरमेंट में। जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, सेम ऐसे ही आप मल्टीपल इन्वायरमेंट में सेम कोड को रीयूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स क्या हैं? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, स्टेज इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास आता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो सबसे रिस्क फ्री इन्वायरमेंट होता है। यहीं पर ही सारी डेवलपमेंट की जाती है, यहीं पर ही सारी टेस्टिंग की जाती है, यहीं पर ही सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। फिर जब उस फीचर की कंप्लीट टेस्टिंग हो जाती है तब हम उसको लेकर आते हैं स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग इन्वायरमेंट बेसिकली आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन रेडी से पहले का जो इन्वायरमेंट होता है, यानी कि हम प्रोडक्शन पर लेकर जाने से पहले जो फाइनल टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि भाई ये फीचर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और जब स्टेजिंग इन्वायरमेंट में भी वो चीज सक्सेसफुली रन कर जाती है तब हम उसको क्या करते हैं? प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं, जहां पर हमारे एक्चुअल यूजर्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? उस चीज को यूज करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई या मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसको जब मैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पर ले गया, अब मुझे उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है या कोई न्यू फीचर ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के कोड में चेंजेस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वहां पे करूंगा कोई चीज खराब होगी तो मेरे सारे यूजर्स ही भाग जाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हमने कोई न्यू फीचर लेकर आना होता है, कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, कोई टेस्टिंग करनी होती है, वो सारी चीजें हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में करते हैं। वहां से जब चीजें क्लियर होती हैं तब हम स्टेजिंग इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं, वहां पे फाइनल टेस्टिंग करते हैं। जब वहां से भी चीजें क्लियर हो जाती हैं देन हम उसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पर लेकर आते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पर हम बिल्कुल भी कोई बग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई वर्क स्पेसेस को क्यों यूज करना चाहिए। ऑब्वियसली टेराफॉर्म के सेम कोड को रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल इन्वायरमेंट में। हमें कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं होती है। सारी चीजें बहुत क्लीन, बहुत ऑर्गेनाइज वे में टेराफॉर्म वर्क स्पेसेस क्या करता है? इन चीजों को हैंडल करता है, ताकि हम बेसिकली एक अच्छा और एक स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टेराफॉर्म वर्क स्पेसेस का। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम VS कोड पर आएंगे। यहां पर आकर मैं जाऊंगा सबसे पहले तो variables.tf की फाइल में। यहां पर हमने इंस्टेंस टाइप के नाम से एक वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, मैं आऊंगा main.tf की फाइल में और जो पुराना वाला कोड था हम इसको यहां पे क्या कर देंगे? कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको यहां पे कमेंट कर दिया है। और उससे पहले जो हमने बेसिकली अपना EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करने का जो कोड था ना हमारा, ये वाला, जिसमें हमने वेरिएबल्स का यूज करते हुए EC2 इंस्टेंस मशीन बेसिकली क्या की थी? क्रिएट की थी। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा? कॉपी कर लूंगा। और कॉपी करने के बाद हम इसको लेकर आ जाएंगे यहाँ पर लाने के बाद एक कॉमेंट लगाऊंगा और कॉमेंट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्क स्पेसेस। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे और हम इसको यहाँ पे बेसिकली क्या कर देंगे? अनकॉमेंट कर देंगे। ठीक है, इस कोड में बेसिकली हम क्या कर रहे थे? AWS पर EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूंगा? थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। यहां पे नेम, हम वेरिएबल का जो इंस्टेंस नेम वाला वेरिएबल था हम उसका यहां पे यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम नेम कैसे रखेंगे? मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि नेम क्या होगा? सबसे पहले तो लिखा हुआ आएगा EC2। ठीक है, या सिर्फ EC लिखा हुआ जाए या EC2 लिखा हुआ जाए। उसके बाद मैं चाहता हूं यहां पे डायनेमिक चीज आए। डायनेमिक नेम क्या है? कि जो भी वर्क स्पेस इन्वायरमेंट होगा, जैसे अगर हम प्रोडक्शन साइड पे काम कर रहे हैं तो इसका नाम रख दिया जाएगा EC2-प्रोडक्शन। अगर हम डेवलपमेंट साइड पे काम कर रहे हैं तो इसका नाम रख दिया जाएगा EC2-डेवलपमेंट। इस तरीके से हम काम करना
चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डायनेमिक नेम लिखना था, तो मैंने यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का यहाँ पे यूज करा और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा टेराफॉर्म डॉट वर्क स्पेसेस, नहीं सिंपल वर्क स्पेस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी टेराफॉर्म के वर्क स्पेस पे हम काम कर रहे होंगे उस नाम से EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट कर दी जाएगी। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट का भी यहाँ पे बेसिकली टैग यूज करेंगे और इसके अंदर भी आकर मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेराफॉर्म डॉट वर्क स्पेस, यहाँ पे लिख दूंगा। कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करूंगा, मैं आऊंगा outputs.tf की फाइल में, यहाँ पर आकर क्या करेंगे, कमेंट लगाएंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा वर्क स्पेसेस। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक आउटपुट बनाएंगे और आउटपुट हमारा किस नाम से रहेगा वो मैं नाम यहाँ पे रख लेता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ वर्क स्पेस अंडरस्कोर और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे नेम लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा ये आ चुका है और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू कैसे मिलेगी कि टेराफॉर्म का जो भी वर्क स्पेस होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे कमांड्स में और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, टेराफॉर्म इनिट की कमांड यहाँ पे रन करूंगा, जिससे क्या होगा, टेराफॉर्म इनिशियलाइज होगा। लेकिन ये मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपने आउटपुट वाली लाइन में कोई मिस्टेक की है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पे बेसिकली कोटेशन की मिस्टेक की। ठीक है, तो ये कोटेशन इस तरह से आएंगे, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेव करूंगा और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली दोबारा से टेराफॉर्म इनिट की कमांड को यहाँ पे रन करेंगे, जिससे हमारा टेराफॉर्म यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज का मतलब जो भी प्लगइन्स डाउनलोड करने होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पर आकर एक कमांड रन करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेराफॉर्म, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क स्पेस और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लिस्ट। इससे क्या होगा कि टेराफॉर्म में अभी आपके टेराफॉर्म एनवायरनमेंट में कितने वर्क स्पेसेस हैं उनकी लिस्ट आ गई। अभी डिफॉल्ट लिस्ट, अभी बेसिकली डिफॉल्ट वर्क स्पेस पे काम कर रहे हो, यानी कि जब भी हम टेराफॉर्म पे काम करते हैं तो ये एक वर्क स्पेस आपको ऑलरेडी बना कर देता है, उसका नाम होता है डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट पे तो हम काम कर रहे हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोई न्यू वर्क स्पेस बेसिकली ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा टेराफॉर्म, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा वर्क स्पेस। क्या करना है, वर्क स्पेस ऐड करना है, नया वर्क स्पेस ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू, किस नाम से वर्क स्पेस ऐड करना है, डेव के नाम से। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है टेराफॉर्म वर्क स्पेस न्यू डेव, तो डेव के नाम से यहाँ पे एक वर्क स्पेस बेसिकली क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा टेराफॉर्म अप्लाई। तो अब ये जो बेसिकली मेरा कोड था, ये सारी चीजें जो अप्लाई होंगी वो कहां पे अप्लाई हो रही हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अप्लाई हो रही हैं और किसी एनवायरनमेंट के ऊपर काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, टेराफॉर्म अप्लाई की कमांड को यहाँ पे रन करेंगे। यहां पर अगर मैं लिखूंगा यस, और अब होगा क्या कि बेसिकली हमारे AWS अकाउंट पर EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट कर दी जाएगी EC2-dev के नाम से, क्योंकि हमारा वर्क स्पेस का नाम क्या था, डेव था। तो अब किस नाम से यहां पे मशीन क्रिएट की जाएगी, EC2-dev के नाम से मशीन क्रिएट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे नेम में क्या बोला था कि आपने इसी नाम से मशीन क्रिएट करनी है जो आपका वर्क स्पेस एनवायरमेंट होगा। और देखो यहाँ पे आउटपुट में भी क्या आ रहा है, वर्क स्पेस नेम डेव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने डेवलपमेंट एनवायरमेंट में अभी जो भी टेस्टिंग करनी है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, वो सारी चीजें आपने यहां पे करनी है। अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पे आके बेसिकली इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास यहां पे EC2-dev के नाम से एक EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट कर दी गई है। अब अगर मुझे यहां पे अब अगर मुझे क्या करना है, इसी कोड को रीयूज करना है किसी दूसरे एनवायरनमेंट में, जैसे स्टेजिंग एनवायरनमेंट में या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिंपल यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर मेरे पास सिर्फ दो कमांड्स का क्या है, खेल है। मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर एक न्यू वर्क स्पेस ऐड करूंगा और वो वर्क स्पेस कौन सा होगा, हमारा स्टेजिंग का होगा। मैंने यहां पे लिख दिया टेराफॉर्म वर्क स्पेस न्यू स्टेज, तो स्टेज के नाम से एक वर्क स्पेस बना दिया गया है। अब क्या करूंगा, टेराफॉर्म अप्लाई कर दूंगा। अब एग्जैक्टली सेम यही कोड बेसिकली रीयूज कर लेगा टेराफॉर्म वर्क स्पेस आपके कौन से एनवायरनमेंट में, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, मैं यहां पे आके लिखूंगा यस। तो अब आप यहां पे देखोगे कि एक और EC2 इंस्टेंस मशीन फटाफट क्रिएट कर दी जाएगी किसी और नाम के साथ, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट में। यानी कि हर एनवायरनमेंट, हर वर्क स्पेस बेसिकली क्या करता है, अपनी स्टेट फाइल को होल्ड करता है। ठीक है, तो यहां पर आप हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये सारा काम हो चुका है। वर्क स्पेस देखो अब स्टेज आ रहा है, और अब अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हो EC2-stage के नाम से यहां पर भी एक EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट होकर आ चुकी है। अगर आपने यहां पे बेसिकली स्विच करना है वर्क स्पेसेस में, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप यहां पे आके लिखोगे टेराफॉर्म। मैंने यहां पे लिखा टेराफॉर्म, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा वर्क स्पेस, और उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा सिलेक्ट। कि आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, मैं यहां पे डेव को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो डेव वर्किंग एनवायरनमेंट अब यहां पे क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। देखो स्विच हो चुका है। ये बिल्कुल वैसी कॉन्सेप्ट है जैसे गिट में ब्रांचेस वाला कॉन्सेप्ट होता था ना, ये बिल्कुल वैसी कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर जो वर्क स्पेस लिस्ट की
कमांड थी वो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो अब आपको यहाँ पे वर्क स्पेसेस की लिस्ट भी मिल जाएगी और ये स्टैटिक आपको बताएगा कि आप कौन से वर्क स्पेस पर हो करंटली। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टेराफॉर्म वर्क स्पेसेस का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।